हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पार्ट फोर्थ देखेंगे। और इससे पहले हम लोग देखे थे क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर पढ़े थे और पहचान उसको समझे थे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। आज हम लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि जैसे मैं मनीष हूँ, ठीक, तो मैं यहां लिखेंगे डायरेक्ट क्या कि मनीष रांची, क्या होगा कि मनीष रांची जा रहा है, ठीक है। और इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या समझे थे कंटिन्यूअस में कि रहा है, क्या रहेगा, रहा है, रही है और रहे हैं, ये आपका रहेगा, ठीक है। इसको समझिए क्या कि एक है रहा है, दूसरा में रही है, रहे हैं, और उसमें आपको उस तरह से मिलता रहेगा। तो हम लोग समझेंगे सिंपल में क्या कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है। जैसे यहाँ पे दिया है ना, देखिए क्या है, तो रहा है, तो ये क्या समझेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यह वाक्य है। तो चलिए इसको हम लोग बनाएंगे। तो बनाने में हम लोग सबसे पहले क्या समझे थे, इसका स्ट्रक्चर था क्या, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, और उसके बाद क्या आर, और उसके बाद V4, और उसके बाद क्या था ऑब्जेक्ट, इस तरह से था। सेकंड में क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर, और उसके बाद नॉट रहेगा, अब बाकी जो है वही रहेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, तब जाके ये बनेगा। फिर थर्ड में क्या था, इज, एम, आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V4 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। इसको समझिएगा। फिर आपका फोर्थ में हो जाएगा इज, एम और आर, और उसके बाद प्लस में सब्जेक्ट लिखेंगे, SUB सब्जेक्ट, और यहाँ पे नॉट, उसके बाद V4, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। फिर यहाँ पे WHY, यानी कि WH फैमिली पढ़े थे, ये हो जाएगा 1, और ये 2, और ये 3, और ये 4, और ये 5th एक 6 में बनाएंगे। और इसमें कौन सा लिख देंगे, प्लस करके 4 वाला, और WHY प्लस में यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, यहाँ हो जाएगा आपका 3, और यहाँ हो जाएगा आपका 4। बस यही स्ट्रक्चर हम लोग के पास में था। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लिए। तो सिंपल में हम लोग पढ़ेंगे कौन, तो सब्जेक्ट खोज रहा है, कौन सा खोज रहा है यहाँ पे कि सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन होता है, जो करने वाला होता है। जैसे समझिए कि आप दौड़ रहे हैं, तो आप जो हो गए वो क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हो गए, यानी सब्जेक्ट हो गए। जैसे बंदर खा रहा है ना, तो बंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, तो सब्जेक्ट मेरा हो गया मनीष, तो यहाँ लिखेंगे मनीष। अब इसके बाद है क्या कि मनीष है, मनीष क्या है, तो एक लड़का है, और लड़का के लिए यानी बॉय के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ही, है ना। और यहाँ पे ही हो जाएगा, तो उसी तरह ही, और उसके बाद सी, है ना, शी, ही, सी, इट, और नेम के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। यानी कि ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, और नेम एगो नाम रहेगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो यहाँ के गो नाम है, एक ही को नाम है ना, तो यहाँ लगाएंगे इज। तो मनीष इज। अब उसके बाद भर्ब आएगा, देखिए, तो भर्ब कौन सा चाहिए हमको, V4। तो होता क्या है भर्ब में, यानी कि भर्ब पहचानेंगे कैसे कि जिसके अंत में ना है, जैसे खाना, है ना, नहाना, दौड़ना, कहीं यानी स्कूल जाना, पंखा चलाना, ये सब जिसमें ना रहेगा वो आपका भर्ब हो जाएगा। तो ना किस में है, तो देखिए इसमें जैसे हम लोग यहाँ लिखा है जा, है ना, जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि जाना, है ना, जैसे जाना बोलते हैं क्या, तो जाना यानी कहीं जाना, स्कूल जाना, घर जाना, यहाँ जाना, तो वो आपका, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जाना यानी कि भर्ब हो गया, जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे क्या, तो जाना का क्या हो जाता है, यानी कि
जाना का मतलब यानी कि गो, गो मतलब क्या होता है जाना, तो ये V1 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा गोन, है ना, सेकेंड हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो गो के बाद गोन, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा गो के बाद गोन। फिर आपका ये भी हो जाएगा क्या गोन, है ना। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका गोइंग। फिर उसके बाद क्या होगा सॉरी, है ना, यहाँ पे क्या होगा आपका गो के बाद बेंट होगा, WENT, है ना, गो वेंट गोन गोइंग, और उसके बाद क्या हो जाएगा GOG, है ना, गोज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे V1 हो गया और ये क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, क्या होगा V2, और ये हो जाएगा आपका V3, और ये हो जाएगा आपका कौन सा V4, और ये हो जाएगा आपका क्या V5। तो यहाँ पे हम लोग का वर्ब है, ये क्या है वर्ब है, तब वर्ब यानी कि V1 है, V1 हो गया, V2 हो गया, V3 और V4 और V5। तो इसमें क्या होगा गो, तो गो मतलब हो जाना होता है, तो गो हो गया, वेंट हो जाए, सेकेंड रूप क्या होता है वेंट, उसके बाद गोन, उसके बाद क्या होता है गोइंग, उसके बाद क्या हो जाएगा गोज। तो हम लोग कौन सा रूप पूछ रहा है फोर्थ वाला, तो गोइंग हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, तो गोइंग लिखेंगे। गोइंग कहाँ जा रहा है, तो टू रांची, है ना, यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसी तरह से सेकंड में बनाएंगे क्या, कि सेकंड में हम लोग बनाएंगे यहाँ पे कि मनीष रांची नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया डायरेक्ट आया, एक ही चीज आया नहीं, बाकी सब वही रहेगा। बाकी तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट कौन है तो मनीष, तो यहाँ लिखेंगे मनीष, है ना, मनीष हो गया। अब मनीष क्या है एक लड़का है, तो ही होगा, उसके चलते कौन होगा ही, तो ही के साथ कौन यूज करेंगे इज, तो यहाँ पे होगा मनीष इज नॉट, है ना। देखिए सेकंड में हो जाएगा ना, तो सब्जेक्ट लगा दिए, उसके अनुसार क्या लगा दिए इज लगा दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट, तो मनीष इज नॉट गोइंग टू, कहाँ स्कूल, अगर जाना होगा तो स्कूल लिख दिए, मार्केट तो मार्केट लिख दिए, लेकिन ये बेचारा जा रहा कहाँ रांची जा रहा, तो लिखेंगे क्या रांची, है ना। तो ये हो गया, यहाँ पे आई हो जाएगा। चलिए तो मनीष इज नॉट गोइंग टू रांची हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझिएगा। जैसे आगे हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर में, ये सेकेंड हो गया, थर्ड नंबर में देखेंगे, लिखेंगे क्या कि क्या मनीष रांची जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग सिंपल में कौन सा हो जाएगा तो थर्ड वाला, और थर्ड में इज एम आर जो लगाएंगे ना वो किसके अनुसार लगाएंगे, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार। ये ध्यान में रखिए, अभी इसलिए बता रहे हैं कि आगे चल के जब इसको पैसिव बनाइएगा तो सब्जेक्ट ढूंढने में आपको मदद मिलेगा, ऑब्जेक्ट ढूंढने में आपको मदद मिलेगा, वही आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाएगा। जैसे अभी बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन टैग यानी आपको पूछा था, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के लिए पूछा था, ठीक, और एक था पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस के लिए। तो ये सब सब्जेक्ट अगर पता रहेगा और ऑब्जेक्ट पता रहेगा तो आप बिल्कुल इजी तरीका से उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्या मनीष रांची जा रहा है, तो हम लोग यहाँ से लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन है मनीष है, मनीष कौन है एक लड़का है, और लड़का के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं यानी ही, और लड़की के लिए सी। तो यहाँ पे है क्या ही, तो ही के अनुसार हम लोग लगाएंगे इज, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे क्या इज, ठीक है, इज मनीष क्या हो जाएगा इज मनीष। देखिए मनीष के अनुसार हम लोग इज लगा दिए, तो इज मनीष गोइंग, है ना, गोइंग टू रांची हो जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखिए थर्ड नंबर में इज लगा दिए, सब्जेक्ट मनीष लगा दिए, फिर उसका वर्ब कौन सा तो भी का वर्ब फोर, तो गो का हम लोग लिखे हैं ना गो वेंट गोन गोइंग गोज, तो ये क्या हो जाएगा V4, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट में यही मेरा क्या हो जाएगा टू रांची। चलिए उसके बाद हम लोग फोर्थ में बनाते हैं, ठीक। फोर्थ में बनाएंगे क्या कि क्या
मनीष रांची, है ना, नहीं जा रहा है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेम ही है, जैसे 3 बना लिए फोर्थ, तो हमको सब्जेक्ट क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, मनीष, तो मनीष के साथ क्या लगाएंगे, इज, तो यहाँ पे लगाएंगे सिंपल सा इज, फिर उसके बाद मनीष, इज मनीष, अब उसके बाद क्या होगा, मनीष भी लगा दिए, देखिए मनीष लगा दिए, और उसके बाद यहाँ पे नोट, तो आंख मूंद के यहाँ पे नोट लगा देंगे, नोट। उसके बाद चाहिए क्या, V4, तो V4 कौन, किसका, तो गो का, तो गो, वेंट, गोन, गोइंग, यानी कि गोइंग लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, है ना। और कहाँ जा रहा है बेचारा, तो ये टू रांची लगा देंगे, क्या, यानी RANCHI, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी पंचुएशन जरूर दीजिएगा, ठीक। और ये अभी बिहार पुलिस में 10 नंबर का डायरेक्ट आपसे ये ट्रांसलेशन पूछेगी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। चलिए इसको फिर आगे हम लोग देखते हैं, 4th नंबर बना लिए हैं, 5th नंबर देखते हैं। चलिए 5th नंबर में देखेंगे क्या, ये हो गया 4th, अब देखेंगे 5th। तो यहाँ 5th में देखेंगे हम लोग कि मनीष रांची क्यों जा रहा है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़ा सेंटेंस कर सकते हैं, है ना, बहुत बड़ा, इसको स्टोरी टाइप से इसको लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग कंटिन्यूअस में है, इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यूअस के रूप में ही हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बीच में अगर, है ना, क्यों, क्या, कब, कैसे, है ना, ये सब जितना भी WH फैमिली रहेगा ना, तो बीच में ही ये रहेगा। तो हम लोग लगाएंगे क्या, यहाँ पे वाई है, यानी कि क्यों है, तो यहाँ लगाएंगे WHY, डायरेक्ट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है वाई, और उसके बाद थर्ड वाला जितना रहेगा ना वो दे देंगे। तो थर्ड में क्या है, तो इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन है, तो मनीष, तो मनीष के साथ क्या लगाएंगे, इज, और फिर उसके बाद मनीष, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मनीष, यानी कि वाई इज मनीष गोइंग टू रांची, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इतना समझ गए होंगे। 4th नंबर यानी 5th नंबर हो गया। अब 6th नंबर में देखेंगे, कैसे हम लोग 6 में देखेंगे, तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पे यानी कि 6 नंबर में देखेंगे क्या, कि मनीष क्यों रांची जा रहा है, वो देख लिए। अब लिखेंगे क्या, कि मनीष रांची क्यों नहीं जा रहा है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, तो वाई, पहले क्या है, क्यों लिया है, तो वाई लिखेंगे, W, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, WHY, ठीक है, ये W है, इसको समझिएगा, Y, और उसके बाद इज लगाएंगे कि M लगाएंगे कि R लगाएंगे, वो आपका निर्धारित करेगा सब्जेक्ट। कौन, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कौन, करने वाला। जैसे यहाँ कौन है रांची जाने वाला, तो मनीष, तो मनीष के अनुसार इज लगाएंगे, इज मनीष, है ना, यानी कि वाई इज मनीष नॉट गोइंग। देखिए गोइंग क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस में है, इसलिए V4 का प्रयोग करते हैं। जैसे होता है ना, जैसे गो का होता है, यहाँ पे गो, उसके बाद वेंट, और उसके बाद क्या होगा, गोन, है ना, गोन, और उसके बाद होगा गोइंग, और उसके बाद हम लोग 5th में लिखेंगे गोज, है ना। तो ये होता है V1, इसको बोलते हैं V2, इसको बोलते हैं V3, इसको बोलते हैं V4, और इसको बोलते हैं V5। तो गो यानी कि हमको कौन सा चाहिए, V4 चाहिए, तो गोइंग लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोइंग, यानी वाई इज मनीष नॉट गोइंग टू रांची,
ये हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं। चलिए हम इसको आगे और देखते हैं इसमें कैसे सोल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम जो ये क्वेश्चन लिए थे है ना कि मनीष रांची क्यों जा रहा है, क्योंकि हम कुछ दिन के बाद रांची जाने वाले हैं, इसलिए इसमें हम सेंटेंस बना दिए। और इस तरह से आप जो भी अगर एक्टिविटी होता है आपके साथ में उसको आप सोल्व करिएगा तो आपको इजी तरीका से ये सोल्व हो जाएगा। जैसे मानिए हम यहाँ पे लिखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, कि राधा अंग्रेजी पढ़ा, है ना, अंग्रेजी पढ़ रही है, ठीक, अंग्रेजी पढ़ रही है, ठीक। तो इसमें क्या है, राधा अंग्रेजी पढ़ रही है, हम लोग का ये सिंपल में हो गया। और इससे हम कितना बनाएंगे, 6 बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 6। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, तो ये 6 को बनाएंगे। तो सिंपल से इसको लिखेंगे कौन, राधा। तो ये कौन हो गया, राधा, तो सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या था, सब्जेक्ट, और राधा के अनुसार हम लोग क्या ले आएंगे, तो राधा एक लड़की है तो उसके लिए सी लगाएंगे। तो राधा इज, है ना, राधा इज रीडिंग, ये क्या होगा, रीडिंग, है ना। जैसे रीड, तो रीड का क्या हो जाएगा, V4 जो होगा रीडिंग हो जाएगा, यानी कि राधा इज रीडिंग क्या, इंग्लिश। और यहाँ पे देखिए बोल ऐसे भी लिख सकते थे कि राधा सुबह मॉर्निंग में या रात में अंग्रेजी पढ़ रही है ना, राधा रात में अंग्रेजी पढ़ रही है। तो यहाँ एट, अगर रात रहेगा तो एट नाइट लगा देंगे, मॉर्निंग इन द मॉर्निंग, अगर दोपहर में तो दोपहर का ये लगा देंगे। तो इस तरह से आपका एक्टिविटी रहेगा। जैसे सेकेंड में हम लोग देखते हैं, तो इस तरह से 6 क्वेश्चन आप बनाइए। जैसे राधा अंग्रेजी पढ़ रही है, उसके बाद लिखेंगे राधा अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है। थर्ड में उसी तरह से लगाएंगे, क्या राधा अंग्रेजी पढ़ रही है, क्या राधा अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाइएगा। फिर हम लिखते हैं जैसे कि मैं, है ना, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई, और आई के अनुसार हम लोग क्या लगाएंगे, एम, है ना। आई के अनुसार क्या होगा, तो सब्जेक्ट कौन है, आई के अनुसार क्या लगाए हम लोग, एम लगाए। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या होगा यहाँ पे, स्कूल। तो क्यों स्कूल जा रहे हैं, तो पढ़ाने के लिए तो टू टीच लिखिए, पढ़ने के लिए तो टू रीड लिखिए, अगर खाने के लिए तो टू ईट लिखिए। तो ये आगे आपको उस तरह से सेंटेंस मिलेगा। हम लोग लॉन्ग सेंटेंस बनाएंगे। जैसे थर्ड में देखेंगे, इसी में फिर हम लोग बना सकते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, फिर लिखेंगे मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, फिर उसके बाद लिखेंगे क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाइएगा। फिर जैसे लिखेंगे कि आप आम, है ना, यहाँ पे लिखते हैं आप एक आम खा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, यू। तो यू, यहाँ पे यू के अनुसार क्या लगाएंगे, तो आर लगाएंगे, क्या हो जाएगा पे, तो यू आर ईटिंग अ मैंगो, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यू आर यानी कि यू, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम फिर से एक बात बता देते, ठीक है। तो जैसे क्या हो जाएगा कि हम लोग लिखेंगे आई नहीं, यू हो जाएगा, ठीक, वाई ओ यू हो जाएगा, THEY दे हो जाएगा, और उसके बाद नेम्स हो जाएगा, यानी कि नेम्स ढेर सारा नाम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग करेंगे। जैसे यू हो गया, फिर एक और छूट गया वी, ठीक है, यानी कि यू, वी, दे और नेम्स, ढेर सारा नाम रहेगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। और तीसरा में मेरा क्या है, V4, तो ईट का V4 क्या हो जाएगा, ईट, है ना, ईट, फिर हो जाएगा 8, फिर होगा इटेन, क्या होगा, इटेन, और उसके बाद हो जाएगा क्या,
ईटिंग, यहाँ पे लिख देते हैं ईटिंग, ईटिंग, और उसके बाद V4 हो जाएगा ईट्स, सॉरी V5 हो जाएगा, ये V5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 1 होगा, यानी कि V1 V2 और V3 V4 और ये V5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ईटिंग है, तो यहाँ लिख दे यू आर ईटिंग अ मैंगो, ये मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। यही जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो मेरा सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। तो ये हम लोग पैसिव में समझेंगे। तो इस तरह से हम लोग समझ चुके हैं, और इसमें कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप ज़रूर बताइएगा। और ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक, बहुत सिंपल में है। तो इस तरह से आप इसको बनाइए, लेकिन आपको ये वाला जितना है स्ट्रक्चर 6 गो, इसको पक्का याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमको अच्छा लगता है और थोड़ा पढ़ाने में थोड़ा जुनून भी मिलता है। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम यहाँ पे देख चुके हैं, और इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट लाएंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।